नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम गुरु के बेर एम जानते हैं। गुरु का जीवन में वही स्थान है जो सूर्य का संसार में। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। गुरु न केवल हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारी सहायता करते हैं। गुरु के वचन केवल शब्द नहीं होते, वे जीवन को दिशा देने वाले दिव्य मार्गदर्शन होते हैं। इन वचनों में गहरी प्रेरणा और जीवन को बदलने की शक्ति होती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया, सच बोलना, सच जीवन जीना। सत्य एक ऐसा गुण है जो इंसान को ईश्वर के करीब लाता है। सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का मन और आत्मा निर्मल हो जाते हैं। गुरुजी के वचनों का सार है कि हमें जीवन में सदाचार और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना ही असली भक्ति है। गुरु नानक देव जी ने यह सिखाया कि सभी इंसान समान हैं। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा था, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा। यह संदेश हमें एकता और भाईचारे की ओर प्रेरित करता है। गुरुजी ने अपने वचनों में सिखाया कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता का बड़ा महत्व है। कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना और शांत रहना ही हमारे जीवन को सही दिशा देता है। सहनशीलता महान गुण है। यह संदेश हमें कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने की प्रेरणा देता है। गुरुजी ने भक्ति और नाम सिमरन, ईश्वर के नाम का जाप पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो नाम जपेगा वही तर जाएगा। सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी के वचन हमारे जीवन को नया आयाम देते हैं। उनके उपदेश हमें सही और गलत में फर्क समझने की शक्ति देते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। गुरुजी के वचन हमें सिखाते हैं कि धर्म का पालन करना हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। गुरुजी के उपदेश आत्मा को जागृत करते हैं। वे हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। गुरु जी के उपदेश समाज में सुधार लाने का काम करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और दूसरों की मदद करे तो समाज में शांति और समृद्धि आ सकती है। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। ये गुरुकुल जंगलों में स्थित होते थे, जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। शिष्य गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करते थे और बदले में गुरु उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्धकला, नैतिकता, दर्शन, गणित, विज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान देते थे। शिष्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन देने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे अपने गुरु के साथ एक परिवार की तरह रहते थे और अपनी जरूरतों के लिए स्वयं श्रम करते थे। इस प्रकार शिक्षा केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक समर्पण और अनुशासन का जीवन था। गुरु के वचनों को जीवन में अपनाने के तरीके। गुरुजी के वचनों को सुनना और उन पर मनन करना हमारे जीवन को दिशा देता है। गुरुजी के उपदेश केवल सुनने तक सीमित नहीं होने चाहिए। हमें उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए।
रोजाना ईश्वर का नाम जपने से हमारे मन को शांति और स्थिरता मिलती है। गुरुजी के उपदेशों का पालन करते हुए दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। गुरु के वचन केवल शब्द नहीं हैं, वे जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाले मार्गदर्शन हैं। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गुरुजी ने जो अमूल्य शिक्षाएं दी हैं, वे हमें हर परिस्थिति में सच्चाई, धैर्य और प्रेम से जीने की प्रेरणा देती हैं। समय की कीमत। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन बहुत ही मेहनती लेकिन लापरवाह लड़का था। उसे अपने माता पिता की मेहनत और समय की कीमत समझ नहीं आती थी। जब उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती तो वह टालमटोल करता। जब उसके पिता उसे काम में मदद करने के लिए बुलाते तो वह दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। अर्जुन के गांव में हर साल एक बड़ी प्रतियोगिता होती थी, जिसमें विजेता को शहर में पढ़ने का मौका मिलता था। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि यह अवसर उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जुन ने इसे हल्के में लिया। उसने पढ़ाई करने के बजाय अपना समय खेलकूद और आलस्य में बर्बाद कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया, लेकिन अर्जुन अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था। जब उसने परीक्षा दी तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास उत्तर देने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह हार गया और किसी और लड़के ने वह अवसर जीत लिया। अर्जुन बहुत दुखी था। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने समय को सही तरह से इस्तेमाल किया होता तो वह भी विजेता बन सकता था। उसने अपनी गलती के बारे में अपनी माँ से बात की। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, समय बहता पानी है बेटा। अगर इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह खेतों को हरा भरा कर सकता है, लेकिन अगर इसे यूं ही बहने दिया जाए तो यह बर्बाद हो जाता है। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपना कीमती समय बेकार गंवा दिया था। इस हार के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब समय की कीमत समझेगा और अपने हर पल का सही इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली, सुबह जल्दी उठने लगा, नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा और अपने माता पिता की मदद भी करने लगा। कुछ वर्षों बाद उसी प्रतियोगिता में उसने फिर से भाग लिया। इस बार उसने मेहनत की थी, समय का सही उपयोग किया था। जब परिणाम घोषित हुए तो उसका नाम सबसे ऊपर था। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि अपने माता पिता और पूरे गांव का नाम रोशन किया। जब अर्जुन शहर में पढ़ने गया और आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बना, तब उसने गांव लौटकर बच्चों को एक ही बात सिखाई, समय की कीमत समझो। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम इसे संभालकर उपयोग करोगे तो यह तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सीख। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे खोकर पछताया हो। सही समय पर सही कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। वीडियो पसंद आई H2 चैनल को सब्सक्राइब कर ले।